तो हम बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की। उसके बाद हमने बॉडी सिमेट्री को हमने डिस्कस किया। बॉडी सिमेट्री के बाद जर्मिनल लेयर के कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया और फिर हमने सिलोम के रिगार्डिंग हमने बात की। हमने कहा कि सिलोम क्या है। सिलोम मेसोडर्मली लाइन एक कैविटी होती है जो आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। और ऑर्गेनिजम्स को सिलोम की एब्सेंस, प्रेजेंस और टाइप्स के आधार पर हम मेनली 3 कैटेगरीज में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम बात करते हैं एसिलोमेट्स की, प्लेटियलमंथीज की हम बात करते हैं जिनमें ये कैविटी एब्सेंट होती है। हम बात करते हैं स्यूडोसोलेम्यूट की यानी एस के एलमंथीज की, जिसमें आपको मेसोडर्मली ड्राइव्ड पाउचेज की फॉर्म में आपको कैविटी आपको देखने को मिलती है। एंटायर बॉडी कैविटी आपकी मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है। फिर हमने बात की आपके सामने सिलोमेट्स की, उनमें आपको ट्रू सिलोम आपको देखने को मिल रही है। और सिलोमेट्स को भी हम फर्दर एक तरीके से 2 कैटेगरीज में हम डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। थोड़ी सी हम इसके ऊपर हम बात करें बेटा जी, यानी टाइप्स ऑफ सिलोमेट्स की हम बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सिलोमेट्स। टाइप्स ऑफ सिलोमेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बेसिस क्या ले रहे हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ सिलोम, यानी सिलोम के ओरिजिन को हम यहाँ पे एज ए बेसिस हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं बेटा जी। यानी यहाँ पे हमको 2 प्रकार के सिलोमेट्स हमको देखने को मिलेंगे। एक हम बात करेंगे साइजो सिलोमेट्स की, एक हम बात करते हैं एंटेरो सिलोमेट्स की। यानी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं साइजो सिलोमेट्स, एक आपको देखने को मिलेंगे एंटेरो सिलोमेट्स। तो साइजो सिलोमेट्स और एंटेरो सिलोमेट्स के अंदर आपको सिलोम आपको देखने को मिलेगी, ट्रू सिलोम्स आपको देखने को मिलेगी, लेकिन दोनों सिलोम के ओरिजिन में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा बेटा जी? सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं साइजो सिलोमेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिलोम का जो ओरिजिन है वो आपको डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। सिलोम formed by the fusion of mesodermal पेचेस, यानी मेसोडर्मल जो पेसेस हैं उनके फ्यूज़न की वजह से एक तरीके से सिलोम ट्रू सिलोम अगर आपकी बन रही हैं, इसको हम बोलते हैं साइजो सिलोमेट्स। जैसे हम एज एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो एज एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे बेटा जी ये मेसोडर्मल रीजन हमको देखने को मिल रहा है और इस यहाँ पे हमको एक्टोडर्मल रीजन हमको देखने को मिल रहा है और इसके अंदर हमको एंडोडर्मल रीजन हमको देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ हम कर सकते हैं। तो मेसोडर्मल रीजन के अंदर हमको इस प्रकार से बहुत सारे पाउचेस या पेचेस हमको देखने को मिल रहे हैं और ये हमको एंडोडर्मल रीजन हमको देखने को मिल रहा है। तो ये पाउचेस क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो जाएंगी। तो फाइनली एक तरीके से क्या होता है, इन पाउचेस के फ्यूज़न की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मेसोडर्मली लाइन आपकी कैविटी बन जाएगी। तो ये जो इन पाउचेस के फ्यूज़न की वजह से जो लाइन मेसोडर्मली लाइन जो कैविटी बनी है,
या आपकी साइजोसिलोमेट्स के अंदर आपको इस प्रकार की कैविटी आपको देखने को मिलती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एंटेरोसिलोमेट्स की, तो यहाँ पे जो कैविटी है इसका ओरिजिन आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। एंटेरोसिलोमेट्स के अंदर जो सिलोम है बाई आउट पॉकेटिंग ऑफ गट, यानी गट जो होती है उसकी आउट पॉकेटिंग की वजह से एक तरीके से आपको मेसोडर्मली लाइन कैविटीज़ का आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। यानी जो इंटरनल एक तरीके से जो लाइनिंग आपको देखने को मिल रही है, ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। आउटर पॉकेटिंग एक तरीके से आपको इसमें इस प्रकार से देखने को मिलेगी। और आउटर पॉकेटिंग के बाद ये जो एंडोडर्मल रीजन से ये जो आउटर पॉकेटिंग हुई है, इनके फ्यूज़न की वजह से अगर ये आपकी कैविटी बन रही है तो इसको हम बोलेंगे एंटेरोसिलोमेट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें गट की इंटरनल पॉकेटिंग की वजह से मेसोडर्मल कैविटी आपकी बनती है, इसको हम बोलते हैं एंटेरोसिलोमेट्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेसोडर्मली ड्राइव्ड जो पाउचेज हैं उनके फ्यूज़न की वजह से अगर कैविटी आपकी बन रही है तो उनको हम बोलेंगे साइजोसिलोमेट्स। आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है, जैसे जब हम साइजोसिलोमेट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, इन सभी को हम साइजोसिलोमेट्स हम कंसिडर करते हैं। और इकाइनोडर्मेटा और हायर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे हम एंटेरोसिलोमेट्स हम कंसिडर करते हैं बेटा जी। एंटेरोसिलोमेट्स की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इकाइनोडर्मेटा टू कोऑर्डिनेट्स, यानी इकाइनोडर्मेट्स टू हायर कोऑर्डिनेट्स सभी को हम एंटेरोसिलोमेट्स हम कंसिडर करते हैं। तो ये एक बेसिक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सिलोमेट्स भी आपके टू टाइप्स के हम कंसिडर कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, और इसी प्रकार का एक कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है सिफिलाइजेशन। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं सिफिलाइजेशन के ऊपर बेटा जी। उम्मीद है यहाँ पे आपको ओरिजिन में डिफरेंस एक तरीके से आपको समझ में आया होगा बेटा जी। जैसे अभी हमने आपके सामने एस के हेलमंथीज का जब हमने कंसेप्ट डिस्कस किया, हमने कहा कि यहाँ पे मेसोडर्मली लाइन पाउचेज आपको देखने को मिल रहे हैं, कंप्लीट एक तरीके से इंटायरली लाइन एक तरीके से आपको कैविटी नहीं देखी। अगर वो सारे पाउचेस फ्यूज हो जाएंगे तो उससे जो एक तरीके से आपकी कैविटी बनेगी वो कैविटी आपकी यहाँ पे साइजोसिलोमेट्स के अंदर देखने को मिलेगी। अगर अब कैविटी आपकी गट जिसे हम एंटेरोसिल्स हम बोलते हैं उसके अंदर पॉकेटिंग की वजह से, आउटर पॉकेटिंग की वजह से जो पीसेस बनेंगे उनके फ्यूजन से बनेगी, तो इसे हम एंटेरोसिलोमेट्स हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के सिलोमेट्स हमने कंसिडर किए, डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं एक कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं सिफिलाइजेशन को बेटा जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक्चुअल में सिफिलाइजेशन क्या होता है। तो सिफिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है आपका हेड का फॉर्मेशन होता है। सिफिलाइजेशन एक्चुअल में है क्या, तो हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेड हमको देखने को मिलता है। और सिफिलाइजेशन की जो शुरुआत है स्टार्ट फ्रॉम फाइलम प्लेटी
हेलमंथीज। अगर आपसे पूछे कि सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग या शुरुआत आपको कहाँ से देखने को मिल रही है, तो सिविलाइजेशन की शुरुआत हमको देखने को मिल रही है फाइलम हेलमंथीज से, है ना। प्लेटी हेलमंथीज जो होते हैं उनमें सबसे पहले हमको सिविलाइजेशन हमको देखने को मिलता है। सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है, तो इसमें हेड का फॉर्मेशन हमको ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे हम एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। कुल मिला के एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेंस ऑर्गन है वो सारे एक स्पेसिफिक एंटीरियर रीजन के अंदर आपके आके अरेंज हो जाते हैं। सेंस ऑर्गन जैसे हम आइज की हम बात करते हैं, नोज की हम बात करते हैं, ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो ये अलग अलग प्रकार की सेंस ऑर्गन्स है जो अलग अलग प्रकार के स्टिमुलस को एक तरीके से सेंस करते हैं। ये सारे एक स्पेसिफिक एंटीरियर रीजन के ऊपर आपके अरेंज हो गए हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो इससे ऑर्गेनिज्म जो आउटर एटमॉस्फेयर है या एनवायरनमेंट है उसको एक तरीके से अच्छे तरीके से क्या कर पाएगा, सेंस कर पाएगा। किसी भी प्रकार के एनवायरमेंटल या एक तरीके से और इकोलॉजिकल किसी भी प्रकार का एक तरीके से अगर डिस्टर्बेंस है तो उसको वो अच्छे से सेंस कर पाएगा और खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पे सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ हेड हमको देखने को मिलता है। और सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, इम्प्रूव सेंसिंग एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेंसिंग जो एबिलिटी होती है, एनवायरनमेंट को सेंस करने की जो एबिलिटी होती है, उसको एक तरीके से इम्प्रूव करता है एंड इंक्रीज सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है, जब एनवायरनमेंट आसपास की चेंजेस को ऑर्गेनिज्म अच्छे से सेंस कर पाएगा, इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएगा, तो वो ऑप्टिमम एक तरीके से रिफ्लेक्ट एक्शन एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। वो उस के लिए एक तरीके से इनिशियली एक तरीके से क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा और वो उस पर्टिकुलर कंडीशन से खुद को बाहर निकालने के लिए खुद को तैयार कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे सिविलाइजेशन हमको एक एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे इसको सपोर्ट किसने किया, सपोर्ट बाई लेटरल सिमिट्री। यानी बायलेटरल सिमिट्री आने के बाद सिविलाइजेशन की एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है। इससे पहले हमको सिविलाइजेशन हमको नहीं देखने को मिल रहा था। यानी प्लेटी हेलमंथीज के अंदर हमको सिविलाइजेशन सबसे पहले देखने को मिला कि सेंस ऑर्गन्स एक एंटीरियर रीजन के अंदर आपके आके अरेंज हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पे जो बायलेटरल सिमेट्री है वो सिविलाइजेशन को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, है ना। तो इसके अलावा बायलेटरल सिमेट्री के सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं तो ये बायपेडल लोकोमोशन मोमेंट को भी एक तरीके से ये सपोर्ट करती हैं, है ना। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है बायलेटरल सिमेट्री की। तो हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया सिविलाइजेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ हेड। और फॉर्मेशन ऑफ हेड में क्या होता है, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं सभी प्रकार की, वो एक स्पेसिफिक एंटीरियर रीजन के अंदर आपके क्या होते हैं, आकर अरेंज हो जाते हैं। और इससे ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल चेंज को ऑप्टिमली क्या करता है, सेंस कर पाता है। इसी प्रकार का एक और बेसिक कंसेप्ट हमको देखने को मिलता है सेगमेंटेशन। बेटा जी देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेगमेंटेशन की, हम बात कर रहे हैं। और सेगमेंटेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, सेगमेंटेशन होता क्या है, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो सेगमेंट के अंदर आपकी डिवाइड हो जाती है, रिपीटेटिंग यूनिट्स के अंदर आपकी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन
कि सिग्निफिकेंस क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो जब बॉडी आपकी सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गन्स हैं उनको फंक्शन करने के लिए स्पेसिफिक एक तरीके से स्पेस आपका क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है ना। तो ये एक इसकी सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। सेगमेंटेशन को सबसे पहले हम डिफाइन करते बेटा जी। तो एक्चुअल में सेगमेंटेशन है क्या, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी इनटू रिपीटेटिव यूनिट्स। कुछ स्पेसिफिक रिपीटेटिव यूनिट्स के अंदर क्या होती हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवाइड हो जाती है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं वो स्पेसिफिकली फंक्शंस करने में क्या होते हैं, कैपेबल होता है। इस ये किसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट रीजनरेशन रीजनरेशन की जो एक्टिविटी हो रही है या इंडिपेंडेंट जो मूवमेंट जो हो रही है या ग्रोथ जो हो रही है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें स्पेसिफिक ऑर्गन फंक्शन, इन सभी एक्टिविटीज़ को ये सपोर्ट करता है इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन। और सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो एनिमल किंगडम के अंदर कुछ ही फाइलम्स हैं जिनमें हमको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ट्रू सेगमेंटेशन हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर सकते हैं बेटा जी। यहाँ पे हम बात करते हैं एनेलिडा किंगडम फाइलम की हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर। इसी प्रकार से ऑर्थ्रोपोडा फाइलम की हम बात करते हैं और कॉर्डेट्स की हम बात करते हैं। इनमें हमको क्या देखने को मिलता है, इनमें हमको सेगमेंटेशन हमको देखने को मिलता है, यानी ट्रू सेगमेंटेशन हमको देखने को मिलता है। स्पेशली हम यहाँ पे सेगमेंटेशन को भी एक तरीके से होमोनोमस, हेट्रोनोमस, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम एनालिट्स की हम बात करेंगे तो एनालिट्स में जो हमको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा वो हमको देखने को मिलेगा होमोनोमस सेगमेंटेशन एंड कंप्लीट सेगमेंटेशन। होमोनोमस और कंप्लीट सेगमेंटेशन हमको एनेलिडा के अंदर देखने को मिल रहा है। होमोनोमस एंड कंप्लीट सेगमेंटेशन। और जब हम आर्थ्रोपोडा या कोर्डेटा की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हेटेरोनोमस एंड इन कंप्लीट सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है ना। अब होमोनोमस सेगमेंटेशन और हेटेरोनोमस सेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, तो होमोनोमस सेगमेंटेशन में क्या होता है बेटा जी, जो सेगमेंटेशन होता है वो सिमिलर टाइप का होता है, सेम टाइप का। जैसे आपने अर्थवॉर्म आपने देखा होगा तो उसमें जो सेगमेंटेशन हमको देखने को मिल रहा है वो होमोनोमस टाइप का सेगमेंटेशन है। जब हम हेटेरोनोमस सेगमेंटेशन की हम बात करते हैं, जैसे हम इंसेक्ट की हम बात करते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट के अंदर हमको हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, तीन मेन रीजन हमको देखने को मिल रहे हैं। तो हेड के अंदर भी सेगमेंटेशन है, थोरेक्स के अंदर भी सेगमेंटेशन है और एब्डोमेन के अंदर भी सेगमेंटेशन है। लेकिन तीनों के अंदर जो सेगमेंटेशन है, तीनों पार्ट्स के अंदर सेगमेंटेशन है, लेकिन डिफरेंट टाइप का सेगमेंटेशन है। तो यहाँ पे हेटेरोनोमस सेगमेंटेशन हमको देखने को मिल रहा है और इनकम्प्लीट सेगमेंटेशन भी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट्स की जो रिब्स होती हैं या एक तरीके से
वर्टिब्री होती हैं उसमें एक तरीके से आपको, या मायोनिम्स जो होती है मसल्स, उनमें इस प्रकार का सेगमेंटेशन आपको रिपीट होता हुआ देखने को मिलता है ना। तो ये मेन 3 फाइलम है जिनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है। सेगमेंटेशन के लिए एक अलग टर्म भी हम यूज़ करते हैं, मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन के लिए मेटामेरिज्म टर्म भी हम यूज़ करते हैं, है ना। तो मेटामेरिज्म आपको एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेट्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है कि एनिमल किंगडम के अंदर कुछ ऐसे फाइलम्स हैं जहाँ पे आपको फॉल्स सेगमेंटेशन भी आपको देखने को मिलता है। तो फॉल्स सेगमेंटेशन क्या है और कौन से फाइलम्स में आपको फॉल्स सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं बेटा जी। फॉल्स सेगमेंटेशन में आपको वास्तविक एक तरीके से डिवीज़न आपको नहीं देखने को मिलता है बॉडी का, सिर्फ आपको एक तरीके से एक्सटर्नल एक तरीके से सेगमेंट आपको देखने को मिलते हैं, इंटरनल सेगमेंटेशन आपको नहीं देखने को मिलता है। यानी फॉल्स मेटामेरिज्म की हम बात कर रहे हैं, या सेगमेंटेशन की। इसमें क्या होता है, ओनली आउटर सेगमेंटेशन, बॉडी बाहर से देखने पे सेगमेंटेड दिखती है लेकिन इंटरनली एक तरीके से सेगमेंटेड नहीं होती है ना। तो इस प्रकार के सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं फॉल्स सेगमेंटेशन, है ना। और इस प्रकार का सेगमेंटेशन हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो हम बोलते हैं प्रेजेंट इन फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम है उसमें हमको फॉल्स सेगमेंटेशन हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम एज एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हमको टीनिया सोलियम एक तरीके से प्लेटिहेल्मिन्थेस ग्रुप का एक मेंबर देखने को मिलता है। उसमें हमको रिपीटेटिव एक तरीके से रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हमको देखने को मिलती है, हम प्रोग्लोटेड्स हम जिनको हम बोलते हैं। यानी इन टीनिया सोलियम एक्सटर्नली repeating reproductive units present। प्रोग्लोटिड रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं जो हमको टीनिया सोलियम के अंदर हमको देखने को मिलती है, जो एक तरीके से आपका एक प्लेटिहेल्मिन्थेस है और इसके अंदर आपको रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आपको देखने को मिल रही है। और ये एक तरीके से आपके फॉल्स सेगमेंटेशन का एक एग्जाम्पल है ना। यहाँ पे टीनिया सोलियम की अगर हम बात करें तो टीनिया सोलियम की आपको कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार के आपको देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमको इसमें एक्सटर्नली एक तरीके से सेगमेंटेशन हमको देखने को मिलता है, इंटरनली एक तरीके से सेगमेंटेशन इसमें नहीं होता है। इसमें अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग लेवल के हमको एक तरीके से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलती है। कुछ इसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, कुछ इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है और कुछ इसमें ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। यानी इसमें एक तरीके से कुछ एक सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल एक तरीके से एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और एक तरीके से डेवलपिंग एम्ब्रियोज वगैरह एक तरीके से
ओल्ड सेगमेंट्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे फॉल्स सेगमेंटेशन हमको देखने को मिल रहा है प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर। और इसी प्रकार से एक कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, नोटोकॉर्ड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या है? तो नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल एक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है सभी कोऑर्डिनेट्स के अंदर, है ना। एक फ्लेक्सिबल सॉलिड स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है सभी कोऑर्डिनेट्स के अंदर, जो उनकी बॉडी को, उनके ऑर्गन सिस्टम्स को क्या करती है, सपोर्ट एक तरीके से प्रोवाइड करवाती है ना। और उनकी जो बॉडी सिमेट्री है उसको एक तरीके से वो स्पेसिफिक बना के रखती है। यानी यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर present in all कोऑर्डिनेट्स। सभी कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपको एक फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, उसे हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड, है ना। तो नोटोकॉर्ड आपका एक वेल डिफाइनिंग फीचर है। अगर ये आपके प्रेजेंट है तो उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम कंसिडर करते हैं कोऑर्डिनेट। और अगर आपकी नोटोकॉर्ड आपके अगर एब्सेंट है तो इस कंडीशन में हम उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम कंसिडर करते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स हमने दो कैटेगरीज हमने बनाई हैं, जो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे हम एक तरीके से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड एक तरीके से आपका एक सिग्निफिकेंट एक तरीके से बेसिस है एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर। यहाँ पे एक इसी प्रकार से एक मिलती जुलती सिमिलर से टर्म्स हमको देखने को मिलती है हेमी कोऑर्डिनेट बेटा जी, हेमी कोऑर्डिनेट। हेमी कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो इनको हम कोऑर्डिनेट कंसिडर करेंगे या नॉन कोऑर्डिनेट कंसिडर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियली इनको कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम कंसिडर करते थे, लेकिन बाद में पता चला एक तरीके से इनमें नोटोकॉर्ड नहीं है। नोटोकॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर है जिसका ओरिजिन डिफरेंट है ना। नोटोकॉर्ड के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड एक तरीके से स्ट्रक्चर है। इसका जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्म से होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन हमको देखने को मिलता है। लेकिन जब हम हेमी कोऑर्डिनेट की हम बात करते तो हेमी कोऑर्डिनेट में एक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है स्टोमोकॉर्ड। और स्टोमोकॉर्ड क्या होती है, तो ये आपकी ओरिजिनेटेड फ्रॉम बक्कल डाइवर्टिकुलम। यानी जो एक तरीके से डाइजेस्टिव जो ट्रैक है उसका जो एंटीरियर जो रीजन है उससे बक्कल डाइवर्टिकुलम की से एक तरीके से स्टोमोकॉर्ड एक तरीके से आपकी बनती है। और स्टोमोकॉर्ड क्या होती है, स्टोमोकॉर्ड एक तरीके से होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ये भी एक तरीके से रोड लाइक स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड भी रोड लाइक स्ट्रक्चर है। तो इनिशियली हेमी कोऑर्डिनेट्स के अंदर इस स्टोमोकॉर्ड को एक तरीके से हम अज्यूम कर रहे थे नोटोकॉर्ड, इसलिए हम इसको कोऑर्डिनेट के अंदर हम कंसिडर कर रहे थे। लेकिन फिर हमको पता चला कि स्टोमोकॉर्ड जो बनती है वो आपके बक्कल डाइवर्टिकुलम के एक तरीके से एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसका जो ओरिजिन होता है वो एंडोडर्मल है, एंडोडर्मल ओरिजिन है।
तो जाहिर सी बात है ये आपके नोटोकॉर्ड नहीं है, इसलिए हम हेमिकॉर्डेट को नॉन कॉर्डेट हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर नॉन कॉर्डेट। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस एब्सेंस, इसकी सिग्निफिकेंस को हमने डिस्कस किया। अब हम एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी से रूबरू होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स। अब तक हमने सभी प्रकार के इनिशियल बेसिक कंसेप्ट्स को हमने क्लियर किया है बेटा जी। इसमें हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हमने क्लियर किया, बॉडी सिमेट्री को हमने डिस्कस किया, जर्मिनल लेयर्स की प्रेजेंस और एब्सेंस को हमने डिस्कस किया, जर्मिनल लेयर्स के टाइप्स को हमने डिस्कस किया, सीलोम की हमने बात की, सीलोम के टाइप्स को हमने डिस्कस किया। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे सिपलाइजेशन, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस, इस प्रकार से हमने सभी प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो इसी से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ में लेते हैं, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स की वजह से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और इन दोनों को हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश हम करते हैं। प्रोटोस्टोम्स की हम बात करेंगे, ड्यूटेरोस्टोम्स की हम बात करेंगे। प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। अभी हमने आपके सामने एक तरीके से जर्मिनल लेयर के फॉर्मेशन वाले कंसेप्ट की हमने बात की। हमने कहा कि सबसे पहले एक तरीके से गैमीट के फ्यूज़न की वजह से जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर एक तरीके से आपका क्लीवेज के थ्रू मोरुला स्टेज आती है, मोरुला के बाद ब्लास्टुला स्टेज आती है और ब्लास्टुला स्टेज के अंदर जो सेल्स होती हैं वो एक तरीके से एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आगे गैस्ट्रुला स्टेज आती है ना। तो यहाँ पे जब सेल आपकी ब्लास्टुला स्टेज में स्पेसिफिक टाइप का अरेंजमेंट लेती है तो उस कंडीशन में यहाँ पे ब्लास्टो सेल का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टो सेल के साथ साथ में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर आपकी बनती है जिसे बोलते हैं ब्लास्टोपोर, है ना। यानी सेल्स जब स्पेसिफिक टाइप से अरेंज होती हैं तो उस कंडीशन में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर आपकी डेवलप होती है। जब सेल्स मूवमेंट करेगी तो वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट इस प्रकार से लेगी, तो यहाँ पे एक क्या होगा, पोर लाइक स्ट्रक्चर आपकी बनेगी जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। और अगर ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के बाद इस ब्लास्टोपोर से ऑर्गेनिज्म का माउथ वाला अगर रीजन बन रहा है तो उस कंडीशन में इनको हम प्रोटोस्टोम्स हम कंसिडर करते हैं। यानी ये जो ब्लास्टोपोर हैं, ब्लास्टोपोर फॉर्म माउथ, ब्लास्टोपोर अगर माउथ का फॉर्मेशन करेगा तो उस कंडीशन में इनको, इन ऑर्गेनिजम्स को प्रोटोस्टोम्स हम कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पे ब्लास्टोपोर फॉर्म एनस, अगर एनस का फॉर्मेशन करता है तो उस कंडीशन में उन ऑर्गेनिजम्स को हम ड्यूटेरोस्टोम्स हम कंसिडर करेंगे बेटा जी। जो प्रोटोस्टोम्स जो होते हैं इनमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो होता है डिटरमाइंड, डिटर्मिनेटिव एक तरीके से डेवलपमेंट हमको इनमें देखने को मिलेगा। और जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं उनमें होता है इनडिटर्मिनेटिव डेवलपमेंट। अब ये क्या है इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा जी। अगर
ब्लास्टोपोर से माउथ बन रहा है तो उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटियोस्टोम्स हम कंसिडर करेंगे। अगर ब्लास्टोपोर से एनस बन रहा है तो उस कंडीशन में उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम ड्यूटेरोस्टोम्स हम कंसिडर करेंगे। और प्रोटियो जो स्टोम्स होते हैं उनमें जो डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेटिव डेवलपमेंट। और जो ड्यूटेरोस्टोम्स होता है उनमें जो डेवलपमेंट होता है उसे हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेटिव डेवलपमेंट। तो इसका क्या मीनिंग है, जैसे इनिशियल कंडीशन के अंदर जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है और यहाँ पे आपको 8 सेल स्टेज आपको देखने को मिल रही है। अगर इस 8 सेल स्टेज में इस एम्ब्रियो को अगर आप दो पार्ट में अगर आप बांट दो, अगर आप इसको दो पार्ट में अगर आप बांट दो तो अब ना तो इसका एक तरीके से प्रॉपर डेवलपमेंट होगा और ना इस पार्ट का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। यानी 4 सेल दोनों पार्ट्स में आपको देखने को मिल रही है, लेकिन आगे का डेवलपमेंट अब इसमें प्रोसीड नहीं होगा, यानी इससे आगे एम्ब्रियो नहीं बनेगा। अगर ये सारे सेल साथ में रहेगी तभी एक तरीके से ये क्या कर सकती है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकती है। यानी यहाँ पे जो सभी सेल्स हैं उनका फेट क्या हो चुका है, स्पेसिफिक हो चुका है। यानी इनका जो भविष्य है वो क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। इनका फेट फिक्स हो चुका है। लेकिन जब हम इनडिटर्मिनेटेड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे 8 सेल स्टेज हमको देखने को मिल रही है। इस स्टेज के अंदर अगर हम एम्ब्रियो को 2 पार्ट्स में अगर हम बांट देते हैं इस प्रकार से, तो इन दोनों से एक तरीके से आपका दो एम्ब्रियो एक तरीके से आपके डेवलप हो जाएंगे। यानी यहाँ पे जो सेल्स हैं वो आपके, उनका जो फेट है वो फिक्स नहीं हुआ है। यानी ये सेल्स आपकी फ्लेक्सिबल है ना। इनका डेवलपमेंट एक दूसरे के ऊपर अभी डिपेंडेंट नहीं है, यानी ये आपका इंडिपेंडेंटली डेवलप हो रही है। इनका फेट फिक्स नहीं है। तो जो प्रोटियोस्टोम्स होते हैं उनमें डिटर्मिनेटिव डेवलपमेंट होता है और अर्ली सेल स्टेजेस के अंदर ही उनका जो सेल फेट होता है वो फिक्स हो जाता है ना। ये इतनी लाइन आपको समझ में आई है। जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं उनमें आपको इनडिटर्मिनेटिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है अर्ली सेल स्टेजेस के अंदर। यहाँ पे इनका जो फेट है वो आपका क्या है, फिक्स नहीं है। यानी यहाँ पे अगर हम एम्ब्रियो को अगर दो पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें तो दोनों पार्ट से दो अलग अलग एम्ब्रियो आपके बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से कुछ हम पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली आपको जो क्लीवेज देखने को मिलता है वो आपको स्पाइरल क्लीवेज आपको देखने को मिलेंगे और इनडिटर्मिनेटिव डेवलपमेंट में आपको रेडियल क्लीवेज आपको देखने को मिलता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रख, आप इस प्रकार से इसको यूज़ में ले सकते हो। अगर यहाँ पे पोटेंसी की अगर हम बात करें तो पोटेंसी क्या होती है बेटा जी, सेल्स में डिवाइड होने की एबिलिटी, है ना, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होने की एबिलिटी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो पोटेंसी आपको देखने को मिल रही है वो आपको क्या देखने को मिल रही है, वो आपको पोटेंसी यहाँ पे लिमिटेड आपको देखने को मिल रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे पोटेंसी की, पोटेंसी आपके यहाँ पे क्या है बेटा जी, हाई है। यानी यहाँ पे कोई जो 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 बचे हुए जो सेल्स हैं वो एक तरीके से सभी प्रकार के सेल्स बनाने में कैपेबल है, डिफरेंट टाइप की सेल्स बनाने में कैपेबल है। यानी इनकी पोटेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे इनके पोटेंसी क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। इनमें इनके जैसी ही सेल बनाने की क्षमता है। जो सेल लॉस्ट हो गई हैं वो सेल्स ये बनाने में कैपेबल नहीं है।
यानी इनकी पोटेंसी क्या है, लो है ना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पे माउथ का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे एनस का, यहाँ पे डिटर्मिनेटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे इनडिटर्मिनेटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे जो सेल फेट होता है वो फिक्स हो जाता है, यहाँ पे सेल फेट क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, यानी नॉट फिक्स, नॉट फिक्स्ड। और यहाँ पे स्पाइरल क्लीवेज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेडियल क्लीवेज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पोटेंसी लिमिटेड है और यहाँ पे जो पोटेंसी है वो आपको हाई आपको देखने को मिल रही है। और कुछ इसी प्रकार के एक दो पॉइंट्स हम और कवर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जब प्रोटियोस्टोम्स की हम बात करेंगे तो अभी हमने सिलोमेट्स, 2 टाइप्स के सिलोमेट्स हमने डिस्कस किए। तो जो साइटोसिलोमेट्स हैं उनको हम प्रोटियोस्टोम्स हम कंसिडर करते हैं बेटा जी, यानी साइटोसिलोमेट्स होते हैं, उनमें प्रोटियोस्टोम्स टाइप का हमको डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें एंटेरोसिलोमेट्स की अगर हम बात करें तो उनमें हमको ड्यूटेरोस्टोम्स टाइप का एक तरीके से डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। और साइटोसिलोमेट्स के अंदर आपको पता है यहाँ पे हम एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन किंगडम्स, इन फाइलम्स की हम बात करते हैं। और एंटेरोसिलोमेट्स के अंदर हम एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोल्डेटा और कोल्डेटा, इन फाइलम्स की हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा जी, है ना। तो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना है, ड्यूटेरोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स में क्या बेसिक डिफरेंस है, डिटर्मिनेटिव इनडिटर्मिनेटिव डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, सेल फेट फिक्स और सेल फेट लबाइल, है ना, यानी चेंजेबल। तो ये पोटेंसी और पोटेंसी की एक ही